जाएगा। जिनके पास खुदा का कलाम है, इंसाल की किताब 21 बाब और इसकी 31 आयत में यूँ लिखा है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन फतह याफी खुदा की तरफ से है। फतह याफी किसकी तरफ से है? फतह याफी मेरे खुदा की तरफ से है। तो अगर हम लाख कोशिशें करें, हम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करें, दिन रात स्ट्रगल करें, पर जब तक मेरे खुदा की मर्जी शामिल ना हो, हम कामयाब नहीं हो सकते। सो मेरे अज़ीज़ों, कामयाबी खुदा की तरफ से है। उसने कहा, खुदावन के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रह, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदावन वक्त पर सर बुलंद करता है। खरूज की किताब 15 बाब पहली आयत में लिखा है, खरूज की किताब 15 बाब पहली आयत, तब मूसा और बनी इस्राएल के खुदावन के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावन की सना गाऊंगा क्योंकि वह जलाल के साथ फतहमंद हुआ। मैं खुदावन के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि वह जलाल के साथ फतहमंद हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, जब मूसा को खुदा ने भेजा कि बनी इस्राएल को गुलामी में से निकाल, तो वो मिस्रियों के हाथ से इस्राएल को छुड़ाने के लिए गया और वो फतहयाब हुआ। उसने उनको शिकस्त दी और उनको इस्राएलियों को वहां से निकालकर, गुलामी से निकालकर वहां पर ले आया। और जब वो रास्ता पार करने को थे तो आगे समंदर था और पीछे फौजें थी। आगे क्या था? समंदर और पीछे फौजें थी, दोनों तरफ मौत थी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम खुदा के लोगों की जिंदगी में बसा हुआ था। फिर ऐसा हुआ कि मूसा ने और मूसा के लोगों ने खुदा से दुआ की। जब उन्होंने दुआ की तो फिर समंदर दो हिस्से हो गया और उनको रास्ता मिल गया और उन्होंने वहां से निकलकर फतह पाई। जब उन्होंने फतह पाई तो जो पीछे थे, जो उनको कत्ल करना चाहते थे, जिनके हाथ में तलवारें थी, जिनके हाथ में बालें थी और जिनके हाथ में मारने और काटने वाले सब हथियार थे, वो सब समंदर में तहस नहस हो गए। फिर मूसा ने अपने मुंह से खुदावन की हम्द की, उसकी तारीफ की, उसके नाम की सताइश की, क्योंकि उसने उसे फतहयाब किया। इसी तरह जब हम एलिया को देखते हैं तो एलिया एक अकेला इंसान था और बाल के मारने वाले उसके पुजारी जो थे 450 लोग थे। 450 लोग ज्यादा है कि एक ज्यादा है? 450 लोगों का मुकाबला एक इंसान ने अकेले किया और ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारा बाल जो है वो आग बरसाएगा। उन्होंने कुर्बानी के लिए ज़िबा किया हुआ गोश्त रख दिया, लकड़ियां रख दी और उसके चौगिर्द फिरने लगे और कहने लगे, ऐ बाल, आसमान से आग को भेज और इस कुर्बानी को भस्म कर दे। वो अपने आप को लहूलुहान करने लगे, वो छुरियां मारने लगे, वो अपने आप को नश्तरों से लहूलुहान करने लगे, वो अपने आप को इस तरह अजियत देने लगे कि ये चाहते थे कि हमारी आवाज बाल तक पहुंचे और बाल जो है आसमान से आग बरसाए। लेकिन मेरे अजीजों, उनका बाल ना सुनता है, ना सूंघता है, ना देखता है, ना बोलता है, पर जो एलिया का बाल था, जो खुदावन यीशु मसीह आज भी आसमान पर बैठा है, जो जिंदा है, वो सुनता भी है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, उसके कान भी है, उसके हाथ है, वो बचाता भी है। उस खुदा ने एक अकेले एलिया की आवाज सुनकर आसमान से आग बरसा दी। उस एक अकेले की आवाज सुनकर उसने आसमान से आग बरसा दी और वो कुर्बानी जलकर
की, एलिया और एलिया के खुदा की फतह हुई। और मेरे अजीजों, जब हम दाऊद की तरफ देखते हैं तो दाऊद बादशाह खुदावंद ने उसके बारे में कहा, मेरे दिल के मुआफिक मुझे दाऊद मिल गया है। अब ऐसा है कि एक जाति जूलियत पूरी कौम को परेशान करता है। वो बाहर आता है और कहता है कि अगर तुम में कोई ऐसा है जो मेरा मुकाबला कर सके तो आओ और मेरे साथ लड़ो, मेरे साथ जंग करो। और पूरी कौम में कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, पर जिसको खुदा चुने उसको फतह मिलती है। अब ऐसा हुआ कि दाऊद 14 साल का छोटा सा लड़का, दाऊद 14 साल का छोटा सा एक लड़का है, उसने कहा मैं जाति जूलियत के साथ जंग करूंगा। उसने ये ऐलान किया। और फिर ऐसा हुआ कि वहां के बादशाह ने उसको वो सारे जेवर पहना दिए, हथियार पहना दिए, लोहे की चीजें पहना दी, क्योंकि उसने जंग पर जाना था। जंग पर जाने के लिए मेरे अजीजों बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे हथियारों की जरूरत होती है। वो जंग के लिए जाने के लिए जब उसको तैयार किया गया तो दाऊद ने कहा, ये सब कुछ मुझसे ना होगा, इस लिबास को मेरे जिस्म से उतारो। वो एक छोटा बच्चा था, वो बहुत ज्यादा वजनी कपड़े नहीं पहन सकता था। तो उन्होंने कहा कि फिर तू उसके साथ कैसे लड़ेगा? उसने कहा, जब मेरा खुदा मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। जब आपका खुदा आपके साथ होगा तो आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। फिर क्या हुआ? दाऊद ने एक गलेल ली और कितने पत्थर लिए? कितने पत्थर? 5 पत्थर उसने लिए और उसने अपने थैले में डाल लिए। आज आप अपनी झोली को देखें, इस तरह देखें कि आपकी थैली में पत्थर हैं, आपकी जेब में पत्थर हैं। वो पत्थर जो दाऊद ने इकट्ठे किए, वो पत्थर था एक ही खुदा को सिजदा करने का पत्थर। वो पत्थर था कलाम सुनने और सुनाने का पत्थर। तीसरा पत्थर था ज़बूर और गीत गाने और सुनाने का पत्थर। और चौथा जो पत्थर था वो था साज बजाने का पत्थर। और साज, अगर आप कहें कि मैं साज कैसे बजा सकती हूँ, कि मुझे तो ढोलकी बजाना नहीं आता, लेकिन आप अपने हाथों से खुदा की हम्द कर सकते हैं। ये 10 तरह साज भी आप बजा सकते हैं। 5वां पत्थर था दाऊद के थैले में दुआ का पत्थर। और जब उसने 5 पत्थर अपने थैले में डाल लिए तो फिर वो मुकाबला करने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया और वो जंग के लिए जाने लगा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसके पास 5 पत्थर थे तो उसने सिर्फ एक पत्थर उसमें से लिया, अपनी गुलेल को घुमाया और सीधा जाके उस पत्थर को निशाना लगाकर जाति जूलियत के माथे पे मारा और वो जमीन पर गिरा और उसी वक्त वो मर गया। एक छोटे से बच्चे ने इतने बड़े इंसान को, जिसका कद, जिसका जिस्म बहुत हैवी था, 14 साल का बच्चा उसका मुकाबला कर देता है। किस तरह करता है? क्योंकि खुदा की फतह उसके साथ थी, क्योंकि खुदा का रूह दाऊद के साथ था, इसलिए खुदा ने उसको फतह बख्शी। आज आपको भी अगर फतह चाहिए तो मेरे अजीजों, आपके थैले में, आपकी झोली में ये 5 पत्थर होने जरूरी है। दुआ करें, गीत गाएं, कलाम सुने, सुनाएं, साज बजाएं, खुदा की खिदमत करें तो आप भी दाऊद की तरह फतह याब होंगे। मेरे अजीजों, आज अपने अंदर से बीमारी का मुकाबला करते हुए बीमारी को काट दें, तंगदस्ती को काट दें, क्योंकि आप मुकाबला कर सकते हैं। बेऔलादी को काट दें और कर्ज को काट दें, क्योंकि आप मुकाबला कर सकते हैं। आपका खुदा आपको इस लायक बनाता है कि आपको जोर देकर आपके हाथ में तलवार पकड़ाकर
देता है, क्योंकि आप इस लायक हैं। जो खुदा का कलाम सुनते हैं उन पर खुदा का रूह ठहर जाता है। और सबसे बढ़कर मैं एक बात कहूंगी, पहला कुरिन्थियों और उसकी 55 आयत में लिखा है, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और पहला कुरिन्थियों हमें ये बताता है कि उस खुदा को याद करो जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई है, उसने जिंदगी को जीत लिया है, वो आज भी आबादों पर बुलंद है, वो आज भी जिंदा खुदा है और उसके जैसा कोई नहीं। दुनिया के माबूदों को देखें कि वो आज भी कब्रों के अंदर पड़े हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर खुदा है, वो आज भी जिंदा है और आज भी बादलों पर बुलंद है। मेरे अजीजों, इब्राहिम ने बेऔलादी पर फतह पाई। 100 साल की उम्र में उसने औलाद खुदा से पाई। तो उसको ये फतह किस लिए मिली? इसलिए कि खुदा उसके साथ था, उसकी ईमानदारी ने उसे पेट का फल दिया। तो मेरे अजीजों, बहुत सारे हवाले इस जगह पर हम पेश कर सकते हैं। और जब पतरस को कैद खाना में डाल दिया गया तो उसकी कलीसिया जो थी उसके लिए हाथ उठाकर दुआ कर रही थी। आज अगर आपके पादी साहब कामयाब हैं और वो मोटिवेटर बन चुके हैं, तो खुदा ने उनको ये कामयाबी, ये तरक्की इसलिए दी है कि वो आपके लिए दुआ करते हैं, आप उनके लिए दुआ करते हैं। इसलिए खुदा बाहर के इलाकों में भी अपने खादम को इस्तेमाल कर रहा है। और ये फतह किसकी तरफ से है? ये खुदावन की तरफ से। कोई इंसान अपने लिए कामयाबी खरीद नहीं सकता, ये मेरे खुदा की मर्जी है। अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है और पहरेदार का जागना भी अब्स है। मेरे अजीजों, मेरा खुदा जो है आज आपके लिए फतह का खुदा निशान है। वो फतह के लिए आपके सामने खड़ा है, वो निशान देता है। वो 3 दिन कब्र में रहा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये आपके लिए बहुत बड़ा निशान है। उस जैसी फतह किसी ने नहीं पाई और जो उसके मानने वाले हैं वो भी उसकी तरह की फतह पाते हैं। दौड़ की तरह हिम्मत करें, अपने थैले में पत्थर जमा करें। वो पत्थर जो दौड़ ने जमा किए, वो प्रस्तिश करता था, वो खुदा की हम्द करता था, तो खुदा ने छोटी उम्र में ही उसे चुनकर तख्त पर बिठा दिया। वो एक वक्त में बादशाह बना और 40 साल उसने हुकूमत की। तो इसी तरह जब आप भी खुदा के घर में आते हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो खुदावन आपको भी वक्त पर सर बुलंद करेगा और फतह बख्शेगा। मेरे अजीजों, खुदावन आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए।